It is when I decided to be a director, I also wanted to be a writer. You do not become a director or writer by promotion. मैंने 20 साल काम किया इंडस्ट्री में, 14 साल थिएटर में, 35 साल का तजुर्बा. वो प्रमोशन नहीं होता. स्क्रैच से, जीरो से सीखना पड़ता है. और मैंने वो वर्ल्ड जाके I stepped in as a youngster only. And there is one thing my mentor told me, and this I can say to all you youngsters over there. Whatever you do in life, do the thing that you're afraid to do. If you're not afraid to do it, it becomes too easy. Tell the story you're afraid to tell. And once you do that, you will be more truthful because you're digging deep. And once you dig deep, people will say, there's some truth. So, but why did you, if I may ask, why were you afraid to tell a father-son story? There have been some wonderful father-son films. But I'm talking about the male ego. What is the male ego? कि एक 70 साल का 72, 73-year-old man जिसकी बीवी मर गई है और लाइफ में कुछ he's nothing to look forward to. He's on the decline. और एक 28-30 साल का बच्चा है, is going up. इसका एक ईगो यहाँ पे और मेरा ईगो यहाँ पे है कि मैं फिसल रहा हूँ और my masculinity is at stake. How do I feel when a young person will tell me that my masculinity is in question? And people don't like to accept it. If people don't like to accept, it is a film about masculinity. It's a film about manhood. मतलब हर एक चीज में बैग नहीं मैं मेरा बैग खुद उठा सकता हूँ. हाथ दो नहीं सॉरी, तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी, मेरा घर देखो तुम्हारा घर देखो. This is all about masculinity. I am successful. There is a sense of jealousy also between fathers and sons. I never had a father though. Yeah. Strange, huh? Maybe it's a tribute to that thing that I missed in my life. Sir, I'm now curious. आपको कैसे पता था कि आपको किस टाइप के फादर बनने हैं? Especially about the fact कि आप जब बड़े हो रहे थे, आप जिस डेमोग्राफिक में थे, जिस क्लास में थे आप, और आप जब बॉम्बे में आप अपने बच्चों के साथ, बच्चे बॉम्बे में पढ़े हो रहे हैं, एक अलग काइंड ऑफ सोसाइटी में पढ़े हो रहे हैं, एक अलग काइंड ऑफ क्लास में पढ़े हो रहे हैं, आपको कैसे पता था एट द टाइम दैट दे वर बोर्न कि ऐसा फादर मुझे बनना है? ऐसा बनना है. बहुत अच्छा सवाल है ये इंटरेस्टिंग सवाल है. बहुत देर बाद फाइनली जाके ऊपर देखो सर. You're reaching there, Taneja. तो उसमें The unit is not happy. उनका मजाक उड़ा लोग क्या बोला अपना निखिल भाई की बारे में. नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे. हम लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं. सच में नहीं हम नहीं मैं उनकी मजाक. Well deserved, sir. Well deserved. It takes me time to get to the good questions. तो एक वो दौर था जहां पर कि और अगेन ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना आपके, क्योंकि आप मेंटोर और कोच के बिना होते हैं तो आप ढूंढ लेते हैं. और अगेन अब ये कोच सही है कि नहीं ये कैसे मालूम? आपका मन गवाही देता है कि ये तरीका सही है, ऐसा सही है, ऐसा होना चाहिए, तमीज से घर में पेश आना चाहिए, है ना. तो वो मुझे ऐसे पेरेंट्स नजर आया आसपास. ये अगेन आशीष विद्यार्थी एक बार घर में पार्टी हो रही थी, तो मैं उससे पहले मैंने पार्टियां देखी जहां पर लेडीज एक तरफ बैठ जाएंगी, जेंट्स एक तरफ बैठ जाएंगे, बुजुर्ग घर के अंदर बंद हो जाएंगे, बच्चों को बाहर भेज देंगे तो पार्टी होगी. ऐसे जब मैं नया मुंबई आया था देखना शुरू किया था, दिल्ली के कुछ घरों में भी ऐसी पार्टियां देखी थी, ऐसी गैदरिंग देखी थी. पहली बार आशीष के घर में देखा कि सारे फैमिली मेंबर साथ बैठे हुए हैं. उसके पेरेंट्स को वो लेके आ गया बाहर. मैंने कहा यार माँ बाबा के सामने ठीक है क्या? बोले नो, उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्राइम किया है क्या? वो भी तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ. और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो मत करो. फिर उनकी प्रेजेंस में करने से आपको प्रॉब्लम लग रही है तो डोंट डू इट. हाजिरी में अगर कर रहे हो आपको लग रहा है क्राइम है तो डोंट डू इट. दैट वाज सच अ आई ओपनर. अच्छा हाँ यार अच्छा. और आप उनको देखकर ही तो सीखते हो. आपके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कोई क्लिनिक में जाके आपको इंजेक्शन लगाना है कि अच्छे फादर वाला इंजेक्शन दे दो यार 500 मिली वाला ml वाला. ऐसा तो होता नहीं है. तो आप मैं कह सकता हूं कि खुशकिस्मत हूं कि दोस्त
अच्छे मिरर्स मुझे मिल गए, वेरी नाइस. जिनकी वजह से, या जो मुझे घर पे नहीं भी बुलाते हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देख के मुझे दिख जाता है कि हाँ, फैमिली वैल्यूज ऐसे होने चाहिए. जो बुलाते नहीं हाँ है. हाँ. मैं तो सर का फ्लाइट तक में देखा हुआ है कि वो पूरा 15-20 लोगों का ग्रुप के साथ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं. खाली उसमें एक नॉन पारसी होता है, कुणाल विजयकर. अपना क्या है, आज भी मैं ऑन द वे होम, वी आर प्लानिंग ऑन हॉलिडे. सो वंडरफुल. और वो क्या है, मेमोरीज बनाओ यार लाइफ में. और जब आप ऐसी मेमोरीज बनाते हैं तो आपके लिए नहीं होती खाली, वो सबके लिए जो आपके बच्चों के लिए भी होती हैं. और बच्चे जो हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करेंगे हम. बिल्कुल. Actually, if there's something I'm really proud of, is the fact that we like having meals together. We like hanging out together. We have humor is common, and our travel is common. It's very important to go out. Holidays are very important for family. यस. Very important. तो बहुत प्लानिंग करता हूँ मैं. महीनों तक प्लानिंग करता हूँ मैं. Wonderful. Yeah. Wonderful. So and if somebody can't come, मैं तो उस बंदे को परेशान करके रखता हूँ. देखना 2 दिन. Just come and go. एक और सवाल जो मेरा आप पे हाँ, एक चीज मैंने पढ़ी थी Please, कहीं please. पर कि आप अपनी जिंदगी में आप दूसरों के लिए लाइट हाउस बनो, कि आप ऐसी चीजें करो जिससे लोगों को कुछ रास्ता दिखे. दैट्स इट. सर, आपके बच्चे जब बड़े हो रहे थे, एक पूरे ऑलमोस्ट मीडिया चेंज हो गया था. जो ट्रेडिशनल मीडिया था, वो बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. जब सोशल मीडिया आ गया, जब इंटरनेट आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप हाउ डिड यू अडेप्ट योर फादरहुड टू कीप अब्रेस्ट ऑफ दिस? आपको कैसे लगा कि मुझे अभी इस तरीके का फादर होना पड़ेगा? बहुत फादर स्ट्रगल करते हैं, यू नो, टू फिगर आउट कि अच्छे फादर कैसे होने हैं. कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता. इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली वो सोचते भी नहीं, उनके सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं होती. कम्युनिकेशन, तनुजा, बातचीत बहुत जरूरी है. और आज की तारीख में अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 10-12 साल का, वो एडल्ट है, उसके जो मेरे पास अवेलेबल थी इंफॉर्मेशन दुनिया की, सेक्स एजुकेशन की, जब मैं 30 साल का था, आज वो 10 साल के बच्चे के पास अवेलेबल है. वो ऐसा करके गूगल करके टाइप करके चीजें निकाल सकता है वो. तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, कांस्टेंट उससे दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी. उसको पेट्रोनाइज नहीं करना है, उसको डांट कर नहीं रखना है, एक बैलेंस बनाते हुए कि ताकि उससे कुछ गलती हो वो बताए आपको, वो डर के ना रहे, खौफ में ना रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. What is do you have an incident or a memory जहां पर आपको लगता है you were very effective as a father, आपने आप that you feel proud of कि मैं कम्युनिकेशन कर पाया अपने बेटों के साथ? एक अंडरस्टैंडिंग ये हमने कोशिश की करने की, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आपको लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना है. उसको मानना, बोलो अच्छा गलत हो तो उसने गलती की, ऐसे हुआ वैसे कि उसको धक्का दे दिया 3 लड़कियों ने, डिच में गिरा दिया. मैंने कहा 3 लड़कियों ने मिलकर गिराया ना, दैट्स ऑल राइट. आपको आप टीचर से कंप्लेन कर दो, बता दो, लेकिन आप फिजिकली आप उनके साथ बदला नहीं लोगे आप, क्योंकि आपके अंदर उनसे ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा आप ताकत है आपके अंदर, उसको हर्ट कर सकते हो आप. तो ये अब उस बच्चे का जो मासूम सवाल है कि अगर उसने किया तो उसके अंदर कैसे आप उस अपनी बात को जस्टिफाई करो कि हाँ अगर गलत है तो टीचर से कंप्लेन करो, हमें बताओ, हम आके टीचर से बात करेंगे, लेकिन आपको उनके साथ अग्रेसिव नहीं होना है. तो वो हमारे एज ए फैमिली हमारा एक मिशन जैसा रहता है कि गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, गलती के बाद उसको छुपाना और उससे और बड़ी गलती हो जाए वो नहीं होने देना है. हो जाए मिस्टेक, गलती हो जाए तो उसको आप एक्सेप्ट करके बता दो ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल पाए हम लोग, छुपाना नहीं है. भवन सर, आई मीन कायो ने मुझे बताया, he was so sweet, I mean he said such beautiful things about you, and one of the things that was very prevalent in our conversation was that you're a good dad. I want to know, sir, how does one be a good dad? What is something that you feel like you have done right in bringing up your sons that you feel proud of as a dad? When you become a father, there is no book called Daddies for Dummies. ऐसा बुक थोड़ी है, कोई मैनुअल अगर होता तो मैं थोड़ा कुछ सीख लेता, लेकिन हर साल कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है. कि now I know how to handle 7-year-old. Then they become 9. Now I know how to handle 9-year-old, then they become 11. फिर मूछ आ जाती है.
जब मूंछ आ जाती है ना तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं, because he is unsure of himself. I know how to handle a 15-year-old, but he's become 21 now. I didn't know how to handle a 21. Then I thought I'll know when my second son is born. But he's a different animal altogether. So you're never prepared how to be a good father. But there are certain things that remain within the family that should be the guardrails of good fatherhood, motherhood, parenthood. And that is, they will do what you do, not what you tell them to do. Wow. Number one, they see action. How you speak to others, they will speak to others. Not always the case. But they know that this is right and this is wrong. And I would rather speak somebody more firmly than my father, because my father got cheated by somebody who was being too... Okay, fair enough. The second thing is respect within the parents. I think if you know how to respect your wife and your wife knows how to respect you, you will earn their respect both. If you have to learn to respect each other for them to respect you. And three is, this is the most boring answer I'll ever give you, but it's the most durable answer in the world, and that is, there has to be a lot of love in the family. If there's love, everything gets taken care of. एक पुरानी कहावत भी है अंग्रेजी में, spare the rod and spoil the child. मैं नहीं मानता. I've never raised my hand on my children. If you are good, they'll be good. ये मेरा मानना है. It's not always the case. अच्छा, मैं आपसे, आप दोनों से इनफैक्ट ये सवाल फर्दर करूंगा. A lot of dads struggle with showing love. आप जैसे बात कर रहे हैं लव की, it's not it is actually one of the most difficult things, especially of fathers of a different generation. In fact, I would say even आज के जो लड़के हैं, आज भी जो अभी fathers बनेंगे, expressiveness and vulnerability हमको दिखाना इतना आसान नहीं होता. As men, you are capable of love. Show it. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.